नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मेरा गांव मेरा गौरव में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान में पर्यटन। पर्यटन शब्द जैसे ही अपने दिमाग में आता है तो एक अच्छी और रमणीय छवि बन जाती है और उन स्थलों का अपने आप ही हमारे दिमाग में इमेज या चित्र आ जाता है जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, जिससे पुराने गढ़, किले, हवेलियाँ। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, धार्मिक दृष्टि से भी कुछ स्थान है और पुरानी स्मारक जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो, उन सब की दृष्टि हमारे दिमाग में आ जाती है पर्यटन शब्द के अनुसार। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान में पर्यटन का महत्व। राजस्थान में पर्यटन का महत्व है जो कि निम्न प्रकार से है कि पर्यटन उद्योग के कारण यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने की संभावना अधिक रहती है। कारण कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आते जाते हैं तो वहाँ का ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी डेवलपमेंट हो जाता है। जिस स्थान का ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट होगा वह स्थान अपने आप ही से विकसित हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आने जाने की सुविधा अधिक होती है तो वहाँ पर अधिक लोग आते हैं। अधिक लोग आने के कारण वह क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है और वहाँ पर उद्योग धंधे या लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए पर्यटन उद्योग के कारण लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इस उद्योग के कारण या पर्यटन के कारण विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, अर्थात विदेशी पर्यटक जो आते हैं उनसे वो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा जो यहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करके उनको दी जाती है, तो विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होता है। क्योंकि वो यहाँ आते हैं तो उन पर यहाँ खाने पीने के या देखने के कुछ इस प्रकार के शुल्क लगते हैं जो अपने ही देश की मुद्रा में लिया जाता है। इसलिए विदेशी मुद्रा का अर्जन भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है पर्यटन के दृष्टि से कि पर्यटन जिस स्थान पर है वहाँ पर विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। पर्यटन के कारण यहाँ बनी वस्तुओं के निर्यात की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं होती है छोटी छोटी या छोटे छोटे उद्योग धंधे रोजगार जो कुछ लोग अपने घरों में या छोटी छोटी दुकानों में निर्यात बनाकर कुछ वस्तुएं बनाते हैं, उनको बेचते हैं, तो उनके निर्यात की संभावना अधिक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर अधिक लोग आते हैं। इसलिए पर्यटन की दृष्टि से छोटी हथकरघा या हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं का निर्यात अधिक होता है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि होती है। परिवहन और संचार साधनों का विकास होता है कि जहाँ पर परिवहन होगा वहाँ पर संचार साधनों का विकास भी अवश्य होगा। राज्य की शिल्प कला व हस्तकला को प्रोत्साहन मिलता है। पर्यटन विकास के महत्वपूर्ण तथ्य। उद्योग का दर्जा कब दिया गया पर्यटन को? ये एक समिति बनाई गई थी जिसमें मोहम्मद यूनिस समिति का नाम रखा गया था जिसका, और उसने 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया था। और राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है या प्रथम राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन, यह 5 जुलाई 2001 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस मिशन की स्थापना की गई थी। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर पहले सोने नामक योजना की स्थापना हुई थी, जिसमें राजस्थान के 5 जिले और दिल्ली और आगरा के ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ा गया था। इसे पैलेस ऑन एयर्स की स्थापना की गई। हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट है, उसका मुख्य कारण है विरासत को संरक्षण प्रदान करना। इस योजना के तहत राज्य के 28 शहरों में विरासत स्थलों में स्थापत्य के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है उनका चयन कर उनका संरक्षण और परिवर्धन करना, पुनर्निर्माण करना। अगर कुछ स्थल या स्मारक या इमारत खंडित हो गई है तो उनको संरक्षण करना, उनका निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना ही हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट विरासत संरक्षण योजना के तहत आते हैं। आध्यात्मिक पर्यटन विकास हेतु अपना धाम, अपना काम
अपना नाम योजना शुरू की गई थी। यानी जिस क्षेत्र में योग आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ ऐसे स्मारक हो, उनका अपना नाम होता है, उस धाम का अपना नाम और अपना काम, वहाँ के लोगों को अपना काम समझकर उस काम को अधिक से अधिक महत्व देना होगा और अपना नाम योजना शुरू की गई, जिसमें आध्यात्मिक पर्यटन के विकास हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ था। महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी राजसमंद में, क्योंकि इस संग्रहालय में महाराणा प्रताप की 406वीं पुण्यतिथि पर इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था और इसके योजनाकार मोहन श्रीमाली थे। कारण कि महाराणा प्रताप से संबंधित ऐतिहासिक दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य, चाहे वो उनकी जीवनी हो या उन समय उनके द्वारा यूज लिए जाने वाले शस्त्र अस्त्र या कोई अन्य चीज़ें जो इस संग्रहालय में सुरक्षित रखी जाती है और पर्यटकों को दिखाई जाती है, महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी राजसमंद में। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड 1989 में कंपनी अधिनियम के तहत क्षेत्र में फैले पार्क, खेल मैदान, परिवहन और होटल मनोरंजन के साधनों के विकास में योगदान देने हेतु भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1989 में। पर्यटन सहायता पुलिस बल या पुलिस चौकी, राजस्थान में 1 अगस्त 2000 को राज्य में पर्यटन की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस योजना जयपुर, जैसे जयपुर में आमेर के जंतर मंतर में पुलिस चौकी प्रारंभ की गई थी और राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर्यटन पुलिस चौकी तैनात की गई। जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पुष्कर, अजमेर, सवाई माधोपुर और माउंट आबू में भी पुलिस चौकी कार्यरत है या प्रारंभ की गई है। इस प्रकार से पर्यटन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना सन 1978 में की गई थी और 1 अप्रैल 1979 को इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। आरटीडीसी ने कार्य करना प्रारंभ किया था। वर्तमान में इसकी हालत खस्ता है और बंद होने के कगार पर है। रोपवे, ये एक महत्वपूर्ण परियोजना थी जिसमें जालोर की सुंदा माता मंदिर को इसमें सर्वप्रथम जोड़ा गया था और रोड पर राजस्थान का सर्वप्रथम बनकर तैयार हुआ था रोपवे। दूसरा रोपवे है जो उदयपुर में था और तीसरा रोपवे है वो जयपुर में प्रस्तावित है। जल महल योजना, इस योजना के तहत जयपुर में जल महल के आसपास के क्षेत्र को जल महल पर्यटन परियोजना के तहत विकसित करना है या उसको डेवलपमेंट करना है, उसकी मंजूरी दी गई है। हेरिटेज होटल, राजस्थान के प्राचीन किले में सुरक्षित समृद्ध संस्कृत दरबार को सेपरेट को परिचित कराने पर उसका संरक्षण करने और पर्यटकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हेरिटेज होटल प्रारंभ की गई थी। इसमें 1950 से पूर्व के किले, गढ़, हवेली आदि को हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें राजस्थान के संस्कृति और उस समय की स्थापत्य कला के बारे में पर्यटकों को समझाया जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार की स्थापत्य कला का नमूना था जो कि आज भी सुरक्षित है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना, ये योजना 18 जनवरी 1997 को महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रारंभ की गई थी। इसमें गोगुंदा, चावंड, हल्दीघाटी आदि को पर्यटन की दृष्टि से विकास हेतु महत्वपूर्ण योगदान है और या उनको अच्छी तरीके से विकसित करके पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान निभाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी योजना, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को राजस्थान गौरव की
गौरव में सांस्कृतिक धरोहर का अध्ययन करवाकर ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों का पुनरुद्धार में योगदान देने हेतु योजना प्रारंभ की गई थी। इस हेतु राज्य के कुल 36 विद्यालयों का चयन किया गया था। ऐसी योजना प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। मरु सर्किट, इस सर्किट के तहत राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर के पर्यटन स्थलों में विकास हेतु मरु सर्किट का निर्माण किया गया है। इसमें जापान की संस्था JBIC की वित्तीय सहायता से विकसित की जा रही है। अभी से यह नागौर व शेखावाटी क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। हाथीगांव की स्थापना, हाथीगांव की स्थापना जयपुर के आमेर के निकट कुंडा ग्राम के नेशनल हाईवे 8 पर हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने व पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथीगांव बसाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, आदिवासियों का श्रद्धा स्थल मानगढ़ धाम बांसवाड़ा है, वो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा योजना को स्वीकृति दी गई है। आयुर्वेद गांव, उदयपुर के कैलाशपुरी हवाला गांव जोधपुर शहर के निकट आयुर्वेद गांव बसाई जाने की योजना है। अभी ये योजना केवल केरल और हिमाचल प्रदेश में ही प्रारंभ की गई है। पर्यटन सर्किट, पर्यटन को एक पर्यटन स्थल को दूसरे पर्यटन स्थल के माध्यम से जोड़ने के लिए वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की, परिवहन की या संचार की, वहाँ रहने खाने के लिए पर्यटकों को सुरक्षा आदि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, जिनको जोड़ करके कुछ उस क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों को एक सर्किट के रूप में पिरोया जाता है तथा उन पर्यटनों के लिए विकसित करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए सरकार से सहायता या फंड मिलता है और उससे उनको डेवलपमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार के सरकार ने कुछ विशेष क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों को शामिल करके उनको सर्किट का नाम दिया है। जैसे पहला सर्किट है ढूंढाड़ सर्किट। इस सर्किट में जयपुर और दौसा जिले शामिल किए गए हैं। इसमें आबानेरी, बैराट, बगरू, रामगढ़ लेक, सांबर और सांगानेर को शामिल किया गया है और इन क्षेत्रों में फैले हुए पर्यटन स्थल को विकसित करना, पुनर्निर्माण करना या उनकी सुरक्षा करना, संरक्षण प्रदान करना इस सर्किट का मुख्य कार्य है। ब्रज मेवात सर्किट नंबर 2, इसमें अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक जिले शामिल किए गए हैं। इसमें अजबगढ़, भानगढ़, विजय मंदिर पैलेस, समंद लेक, सिलीसेट लेक, तिजारा, डीग, बयाना, टोंक में टोडा राय सिंह, केला देवी है जो करौली में, महावीर जी, रणथंभौर फोर्ट, हाथीभाटा आदि पर्यटन स्थलों को इन जिलों में शामिल किया गया है ब्रज मेवात सर्किट। नंबर 3 है हाड़ौती सर्किट। इस सर्किट के तहत कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिले को शामिल किया गया है। इसमें केशोरायपाटन, बिजोलिया, मैनाल, रेन बसेरा, झालरापाटन, गागरोन फोर्ट, भैंसरोडगढ़, बारडोली, सीताबाड़ी आदि पर्यटन स्थल को शामिल किया गया है या स्थित है और उन पर्यटन स्थलों के बारे में पर्यटकों को अधिक से अधिक जानकारी देना, उनका संरक्षण प्रदान करना इस सर्किट का महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 4 पर है वागड़ सर्किट। इस सर्किट में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले को शामिल किया गया है। इस पर्यटन में इस सर्किट में डूंगरपुर का बेणेश्वर जो कि आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है, गलियाकोट है, अर्थुरना है, तलवाड़ा है आदि पर्यटन स्थलों को इसमें वागड़ सर्किट में शामिल किया गया है। नंबर 5 है गोंडवाना सर्किट। इस सर्किट के तहत पाली, सिरोही और जालोर जिले को शामिल किया गया है। इसमें सोजत, सिरोही व जालोर के पर्यटन स्थल को स्थान दिया गया है। उन स्थलों में जो भी स्मारक या धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तीर्थ है उनको
सुविकसित करना, संरक्षण करना और पर्यटकों को उनके बारे में जानकारी अवेलेबल कराना इस सर्किट का महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 6 पर है मरू सर्किट। इस सर्किट में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिले को शामिल किया गया है। इस पर्यटन स्थल में बालसमंद लेक, ओशियन, मंडोर गार्डन, जैसलमेर, लोदरवा वुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, कोलायत झील और हनुमानगढ़ और कालीबंगा को भी शामिल किया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है मरू सर्किट। इसमें इस सर्किट के अंदर स्थित पर्यटन की दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से जो भी स्थान, स्मारक या पार्क है उनको संरक्षित करना और वहाँ पर आने वाले पर्यटकों के बारे में उनको अच्छी से अच्छी तरीके से नॉलेज देना या उनके बारे में इतिहास की दृष्टि से उनको बताना। नंबर 7 पर है मेरवाड़ा सर्किट। इस सर्किट के तहत अजमेर में पुष्कर और मेड़ता नागौर जिले को शामिल किया गया है। इस सर्किट में बघेरा, फोई सागर, किशनगढ़, रूपनगढ़, मेड़ता, नागौर और टोडगढ़ आदि पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। नंबर 8 पर है शेखावाटी सर्किट। इस सर्किट के तहत सीकर और झुंझुनू जिले को शामिल किया गया है। इस पर्यटन में खाटू श्याम जी, सीकर, जीण माता सीकर, लोहागढ़, हर्ष, फतेहपुर, नवलगढ़ आदि पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। उनकी हवेलियाँ, वहाँ के धार्मिक दृष्टि से जो भी मंदिर, तीर्थ, उनके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। पर्यटन विकास हेतु निम्न 3 नए सर्किट बनाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। प्रथम सर्किट है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इस सर्किट के तहत अलवर और भरतपुर जिले को शामिल किया गया। अलवर के विराट तथा भरतपुर को शामिल किया गया जो दिल्ली, जयपुर, आगरा के स्वर्ण त्रिभुज के साथ होगा। हाड़ौती सर्किट। इस सर्किट के तहत कोटा, बूंदी, झालावाड़ को शामिल किया गया है। नंबर 3 का तीर्थ सर्किट है। इसमें अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, महावीर जी को शामिल किया गया है। पैलेस ऑन व्हील्स, ये एक रेलगाड़ी है जिसको वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया था और सितंबर 1995 से रेलगाड़ी को बड़ी लाइन पर प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2003 में राज्य के पर्यटन विभाग और आरटीसी का केरल के पर्यटन विभाग से समझौता हुआ था, जिसके तहत गर्मी के मौसम में पैलेस ऑन व्हील्स केरल में चलाई जाएगी। जयपुर प्राइड, ये एक डबल डेकर बस की सवारी है जो 24 जनवरी 2003 से प्रारंभ की गई थी, जिसे सियाराम सिटी संस्था चलाती है। यह डबल डेकर बस है। पेइंग गेस्ट योजना, इस योजना के तहत 12 जिले शामिल है। 27 सितंबर 1991 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। यह था अलवर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, माउंट आबू और उदयपुर इसमें शामिल किए गए हैं। बुद्धा सर्किट। राजस्थान राज्य वे राज्य सरकार चीन, जापान, श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया के विभिन्न बहुल देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उनके लिए राज्य में एक नया पर्यटन सर्किट बुद्धा सर्किट के नाम से विकसित कर रही है। इस सर्किट के तहत जयपुर और झालावाड़ जिले में 3वीं ईसा पूर्व से लेकर 8वीं सदी के मध्य बने ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों को संवारने का काम किया जाएगा, जिससे बुद्ध से संबंधित जो लोग हैं वो अपने राज्य की ओर आकर्षित हो सके और यहाँ अनेक लोगों को रोजगार मिल सके। राज्य के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज झूलता पुल का निर्माण कोटा के चंबल नदी पर किया जाएगा। नागौर मेला है वो नागौर जनवरी फरवरी में, काजली तीज है बूंदी अगस्त में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ अक्टूबर नवंबर में, ब्रिज महोत्सव भरतपुर
में फरवरी में मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव जयपुर के मई जून में मनाया जाता है। केला देवी मेला है करौली और अप्रैल में मनाया जाता है। डीग महोत्सव है वह भरतपुर में जन्माष्टमी के पर्व पर मनाया जाता है। बाड़मेर बैलून महोत्सव है वो बाड़मेर अप्रैल में मनाया जाता है। जैसलमेर पतंग महोत्सव है वो फरवरी में मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर फरवरी में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ अक्टूबर में मनाया जाता है। और पतंग उत्सव है वो जयपुर में जनवरी में मनाया जाता है। इस प्रकार पर्यटन की दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पर्यटन शब्द जैसे अपने दिमाग में आता है तो एक ऐतिहासिक स्थल की छवि या धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान या पार्क या ऐतिहासिक किले हवेली आदि का स्वतः अपने दिमाग में निर्माण हो जाता है कि आज उन विषय के बारे में पढ़ना है। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।